अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से आगे कुछ और क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू ऑड इंटीजर्स कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। कि अगर हमारे पास दो ऑड इंटीजर्स हों तो वो जो उनका जो सम है, उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लेट कर लेंगे कि अगर हमारे पास ए और बी दो ऑड इंटीजर्स हैं तो फिर हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इन दोनों का स्क्वायर और उसका सम लें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर का इक्वल नहीं हो सकता। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो अब इन्होंने कहा था कि ये ऑड इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब है कि ए 2r+1 की फॉर्म में होगा और बी जो है वो 2s+1 की फॉर्म में होगा। तो अब हमने क्या करना है कि ए और बी दोनों का हमें स्क्वायर चाहिए, हम इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेके जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 4k+2 की फॉर्म में आ जाएगा। इस पूरी चीज़ को अगर हम k कह दें तो ये 4k+2 और इसमें से जब 2 कॉमन लिया तो ये 2 के मल्टीपल की फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब है ये हमारे पास इवन आया। ठीक है, अब जब हम इसी चीज़ को c के लिए देखेंगे, क्योंकि हमने a और b का तो स्क्वायर ले लिया, अब हमने प्रूव करना है कि c स्क्वायर के इक्वल नहीं है। ठीक है, c हमने ले लिया, फर्ज किया कि हमारे पास 2w है। ठीक है, c को हमने 2w क्यों लिया, क्योंकि c जो है वो इवन होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारे पास अगर a² + b² करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इसके लिए हम कहते हैं कि फर्स्ट से अगर c एग्जिस्ट करता है तो फिर वो हमारे पास इवन है। तो हमने इसके लिए क्या कर दिया, c = 2w। तो आगे हम क्या करेंगे कि इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे। अब a² भी ले लिया, b² भी ले लिया और c² भी ले लिया। अब बाय डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास ये आया है 4ω²। तो जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है, जो a = b³ + 4 की b³ + r की फॉर्म में होता है, तो हम उसके मुताबिक ये अगर 4ω² है तो इसका मतलब यहाँ पे भी 4 आएगा, तो 4³ + r। अब ये c² है और ये a² + b² जो है ये भी हमारे पास 4³ + r हम इसे लिखेंगे। अब यूं क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने a² + b² ये किसके इक्वल है, c² के। ठीक है, तो हम a² + b² को भी हम 4³ + r लिख देंगे। अब आगे क्या है कि q और r यहाँ पे यूनिक थे, लेकिन हमने पीछे सॉल्व किया कि जो a² + b² है वो हमारे पास 4k+2 आ रहा था, यानी वो 2 का मल्टीपल आ रहा था कि 2 × k+1, 2 × 2k+1। तो इसका मतलब है कि फिर जो a² + b² ऊपर तो 4k+2 है, जबकि यहाँ पे हमने 4q + r लिखा है। तो अगर यहाँ पे ये 4k आ रहा है, यहाँ पे ये 4q है, तो इसका मतलब है कि q और r हमारे पास यूनिक नहीं है। तो फिर a² + b² ये नॉट इक्वल टू c² है, क्योंकि इसके ये चीज़ें यूनिक नहीं है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 के एस्टेब्लिश दैट द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्टिव क्यूब्स इज नेवर डिविजिबल बाय 2। कि अगर हमारे पास दो कंसेक्टिव क्यूब हों तो वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, और ऑब्वियसली वो नहीं हो सकते क्योंकि वो हमारे पास क्या है, 2 कंसेक्टिव क्यूब्स हैं। तो अगर क्यूब्स हैं ये 2 से डिविजिबल किस तरह नहीं होंगे वो हम देखते हैं। अच्छा, अब हमने क्या शो करना है कि 2 उन्होंने क्या नॉट डिविजिबल बाय, तो इसका मतलब है 2 नहीं डिवाइड करता दो कंसेक्टिव क्यूब्स को। ये एक क्यूब है और ये उससे कंसेक्टिव जो है वो दूसरा क्यूब है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इसका डिफरेंस लें तो 2 इसको डिवाइड नहीं करेगा। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि अब हमें नहीं पता कि a जो है वो हमारे पास इवन हमने पुट किया है या ऑड। पहले तो हमने वो देख लेना है कि इवन है या ऑड। ठीक है, अब अगर ये इवन है तो हम इसको 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कि a = 2n। अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास a है वहाँ पे हम 2n पुट कर देंगे, तो ये आ गया 2n+1³ - 2n³ क्यूब ओपन किया, इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 2k+1। अब ये हमारे पास क्या होता है, ऑड होता है। इसका मतलब है ये चीज़ हमारे पास ऑड आ गई है। अब ये था अगर a हमारे पास इवन है। अब हम करते हैं कि अगर a हमारे पास ऑड है तो यह 2n+1, तो 2n+1 क्या हो जाएगा, 2n+2 होल का क्यूब -2n+1 होल क्यूब। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे तो 2n+1 होल क्यूब +3 × 2n+1 होल² × 1। ये चीज़ हमारे पास क्या है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमने इसका क्यूब ओपन किया हुआ है। तो इसका क्यूब हमने ओपन किया, ये चीज़ हमारे पास फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास सेकंड टर्म है। इनका क्यूब ओपन किया और ये -2n+1 का क्यूब था, तो ये माइनस और प्लस वाले कैंसिल हो गए। इसको आगे मजीद हमने सॉल्व किया तो ये भी अगेन हमारे पास 2k+1 यानी एक ऑड आया। अब ये भी ऑड है, ये भी ऑड है,
तो ऑड जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब है कि फिर ये प्रूव हो गया है कि ये जो चीज़ हमारे पास है ये नॉट डिविजिबल बाय 2 है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हम देखेंगे कि शो दैट कि जो हमारे पास जीसीडी है ए और ज़ीरो का वो ए की एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल होता है। जीसीडी ऑफ ए एंड ए ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए के इक्वल होता है, और जीसीडी ऑफ ए इंटू 1 ये भी हमारे पास 1 के इक्वल होता है। अच्छा, अब इसको हमने सॉल्व किस तरह करना है कि हमारे पास सबसे पहले है कि जीसीडी ऑफ ए और ज़ीरो जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए के इक्वल होता है। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर जीसीडी ऑफ ए और बी इक्वल हो डी के, तो इसका मतलब है डी डिवाइड करता है ए को भी और डी डिवाइड करता है बी को भी। तो अगर यहाँ पे है कि जीसीडी ऑफ ए इंटू ज़ीरो इसके इक्वल है, तो जिस तरह ये चीज़ इसके इक्वल थी तो डी इनको डिवाइड करता था, इसका मतलब है कि ए भी ए को भी डिवाइड करेगा और ए ज़ीरो को भी डिवाइड करेगा। तो वही चीज़ लिख देनी है कि ए ज़ीरो को भी डिवाइड करता है, ए को भी डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है कि ए की एब्सोल्यूट वैल्यू उसका कॉमन डिवाइजर होगी। अब हमने जीसीडी के केस में पढ़ा था जब हमने थ्योरी की थी, तो हमने कहा था कि जो जीसीडी है उसके लिए हमने एक और डिवाइज़र देखना होता है, लेकिन वो डिवाइज़र इस डिवाइज़र से लेस होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि लेट वो अदर जो डिवाइज़र है वो हमारे पास बी है। तो अगर बी अदर डिवाइज़र है इसका मतलब है वो भी ए और ज़ीरो को डिवाइड करता है। तो अगर बी ए को डिवाइड करता है तो बाय थ्योरम जो हमने थ्योरी में पढ़ा था कि फिर जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो लेस देन एंड इक्वल टू दिस वन होती है। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी यहाँ पे सबसे पहले अज्यूम की थी। जब हमने नेक्स्ट कॉमन डिवाइज़र लिया तो इसको इससे लेस प्रूव करना था, तो वो भी प्रूव हो गया। इसका मतलब है कि फिर जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए है वही हमारे पास जीसीडी ऑफ दिस वन है। अच्छा, इसके बाद सेम चीज़ यहाँ पे, पहले यहाँ पे था ए और ज़ीरो, यहाँ पे है हमारे पास ए इंटू ए, तो ये वही चीज़ हो जाएगी। सी पार्ट में है हमारे पास कि जीसीडी ऑफ ए और 1 ये हमारे पास 1 है। तो सेम वही केस कि जिस तरह जीसीडी ऑफ ए और बी इज इक्वल्स टू डी हो, तो डी ए को भी डिवाइड करता है बी को भी, उसी तरह 1 ए को भी डिवाइड करेगा और 1 1 को भी डिवाइड करेगा। तो कॉमन डिवाइजर क्या हो गया, 1 हो गया। अब उसके बाद क्या है कि लेट अदर डिवाइजर जो वो हमारे पास बी है। अगर अदर डिवाइजर हमारे पास बी है इसका मतलब है बी डिवाइड्स ए और बी डिवाइड ए, देन बाय थ्योरम हमारे पास क्या होता है कि बी का जो मॉड है वो लेस देन एंड इक्वल टू ए मॉड होता है, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो इस तरह फिर हमारे पास 1 जो है वही जीसीडी ऑफ ए एंड 1 है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स नॉट बोथ ज़ीरो, कि अगर ए और बी इंटीजर्स हों दोनों ज़ीरो ना हो, तो वेरीफाई करना है कि ये सारी चीज़ें जो है आपस में इक्वल होती हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि पहले हमने ये कंसेप्ट देखना है कि हम लोगों ने किया था कि जो जीसीडी होता है वो हमारे पास अगर डी डिवाइड करता है 1 को, इसका मतलब है वो प्लस माइनस 1 के इक्वल होता है, यानी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि x हमारे पास जीसीडी है किसी भी पेयर का, इनमें से किसी भी पेयर का। ठीक है, चारों के लिए इकट्ठे प्रूव करना है कि अगर जीसीडी है इनमें से किसी भी पेयर का x, तो इसका क्या मतलब है कि x उसकी पॉजिटिव वैल्यू को भी डिवाइड करेगा और उसकी नेगेटिव वैल्यू को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब है x डिवाइड्स y एंड x डिवाइड्स माइनस y। तो इसका क्या मतलब है कि x फिर जो है वो हमारे पास कॉमन डिवाइजर है। ठीक है, अगर उसने इन दोनों को डिवाइड कर दिया इसका मतलब है कि वो कॉमन डिवाइजर है किसी और भी इसी तरह के पेयर का। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है कि लेट सी बी एन अदर कॉमन डिवाइजर। अब हमने नेक्स्ट कोई कॉमन डिवाइजर देखना है जो ऑलरेडी लेट किए हुए कॉमन डिवाइजर से लेस आए। तो लेट वो हमारे पास कॉमन डिवाइजर क्या है सी, तो इसका मतलब है सी डिवाइड करेगा ए को भी और सी डिवाइड करेगा माइनस ए को भी, इसी तरह वो बी को भी करेगा और माइनस बी को भी करेगा। तो अगर वो पॉजिटिव वैल्यूज़ को भी डिवाइड कर रहा है, वो नेगेटिव वैल्यूज़ को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सी जो है वो एक्स को डिवाइड कर रहा है, और अगर वो एक्स को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब है कि वो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल होगी एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू के। तो इस तरह अगर इसको किसी भी पेयर के लिए प्रूव करें तो ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो जाएगी कि जो एक्स है वो जीसीडी है किसी भी पेयर का। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि प्रूव दैट फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n एंड एनी इंटीजर a जीसीडी ऑफ a इंटू ए प्लस एन डिवाइड्स n। अब इसका कंसेप्ट क्या है कि हमारे पास एक इंटीजर a है, ये पहला इंटीजर है और n दूसरा इंटीजर है। हमने क्या करना है, पहले पहला इंटीजर लिख देना है और फिर दोनों इंटीजर्स का सम लिखना है, तो इसको n जो है वो डिवाइड करता होगा। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि इनका जो जीसीडी होगा वो 1 के इक्वल होगा। अब फॉर इंटीजर्स a b एंड c, इफ़ a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c, ठीक है, ये एक जनरल बात है कि अगर a जो है वो b को भी डिवाइड करे और a जो है वो c को भी डिवाइड करे, तो हम इसको इसके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं।
अब हमने क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि ए हमारे पास इंटीजर है और एन भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो फिर ए प्लस एन भी हमारे पास क्या होगा, इंटीजर होगा। अगर ये इंटीजर हैं दोनों, ठीक है, तो फिर इनका जीसीडी हम सपोज कर लेते हैं कि वो डी के इक्वल है। जिस तरह हमारे पास पहले होता था कि जो जीसीडी ऑफ ए और बी होता है वो इज इक्वल टू डी है। तो अब पहला इंटीजर ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, और हमने सपोज कर लिया कि ये जो हमारे पास इसका जीसीडी है वो डी के इक्वल है। अब अगर ये डी के इक्वल है तो क्या मतलब है कि डी डिवाइड करता है ए को भी और डी डिवाइड करता है ए प्लस एन को भी। अच्छा, अब अगर ये दोनों को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है इसको हम इसके लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब लीनियर कम्बिनेशन के लिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि वो तो हमारे पास होता है ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक हम 1 ले लेते हैं प्लस 1 और y जो है वो नेगेटिव ऑफ 1 ले लेते हैं। तो जब उसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा तो ये क्या बन गया, a प्लस एन माइनस ए। ठीक है, प्लस और माइनस कैंसिल हुआ, d डिवाइड्स n। अगर d जो है ये हमारे पास किसके इक्वल था, जीसीडी ऑफ d हमने यहाँ पे किया था कि हमारे पास जीसीडी ऑफ a और a प्लस एन के इक्वल है। तो इसको यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d की जगह हम जीसीडी ऑफ a इंटू ए प्लस एन, और ये डिवाइड करता है n को। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब जो नेक्स्ट चीज़ थी कि अगर हमारे पास जीसीडी ऑफ, नेक्स्ट हमने ये प्रूव करना था कि जीसीडी ऑफ a एंड a प्लस 1 ये इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जहाँ पे n है कोई इंटीजर, वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, 1। तो n की जगह पे जब 1 पुट किया इसका मतलब है d डिवाइड्स 1, तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी और नेगेटिव वैल्यू भी। तो जीसीडी ऑफ a इंटू ए प्लस 1 ये हमारे पास क्या होगा, डिवाइड करता है 1 को। इसका मतलब है कि इसका जीसीडी जो है ये प्रूव हो गया है कि ये 1 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फॉर द इंटीजर्स ए एंड बी शो दैट देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स एक्स एंड वाई फॉर विच सी इज इक्वल्स टू दिस वन इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ ए बी डिवाइड्स सी। किस जो इसका जीसीडी जिसके इक्वल है, ए और बी का जीसीडी जिसके इक्वल है यानी सी के, इसको हम लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये जिसका जीसीडी है यानी जो सी है उसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में कब लिख सकते हैं, जब ये इसको डिवाइड करता होगा, यानी अगर वो डिवाइड करता है तब ही हम उसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके लिए इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। पहले हम क्या कर लेंगे कि एज्यूम कर लेंगे कि सी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी वाई है, एक लीनियर कम्बिनेशन है। अब लेट कर लिया कि जो जीसीडी है ए और बी का वो डी है हमारे पास, क्योंकि सी तो ऑलरेडी उसकी ये वैल्यू है। तो हमने फर्स्ट कर लिया कि जीसीडी की वैल्यू ये है, जीसीडी ऑफ ए भी हमारे पास किससे इक्वल है, डी के। तो अगर डी के इक्वल है तो इसका मतलब है डी ए को भी डिवाइड करता है और डी बी को भी डिवाइड करता है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करना है। डिवीजन एल्गोरिथम में हमारे पास क्या है कि अगर ए और ए इज इक्वल्स टू डी टी है, ये हमारे पास किस तरह आएगा कि हम अगर ए ले लें और यहाँ पे ले लें, सॉरी यहाँ पे है डी और यहाँ पे है ए, ठीक है। जिस तरह होता है कि ए डिवाइड्स बी, तो हम क्या करते हैं कि ए इधर लिखते हैं बी इधर लिखते हैं और सी टाइम्स ये बी होता है, तो हम क्या करते हैं कि बी इज इक्वल्स टू ए सी। उसी तरह अब हमने क्या करना है कि डी डिवाइड्स ए है तो डी बाहर और ए इधर लिखेंगे, तो डी जो है वो टी टाइम्स हमारे पास ए होगा, तो इसका मतलब है ए इज इक्वल्स टू डी टी। उसी तरह बी इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। अब हमने पीछे किया लेट किया था कि सी इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई है, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, डी यहाँ से कॉमन ले लेंगे। अब ये एक मल्टीपल आ रहा है तो इसका मतलब है कि डी डिवाइड्स सी। अब डी अगर सी को डिवाइड कर रहा है तो डी हमारे पास किससे इक्वल था, जीसीडी ऑफ ए बी, और ये डिवाइड्स कर रहा है सी को, तो ये एक चीज़ तो प्रूव होगी। अब इसको हमने कन्वर्सली प्रूव करना है कि अब हमने ये चीज़ लेनी है और अब हमने यहाँ से बैक जाना है कि जीसीडी ऑफ ए बी जो है ये डिवाइड करता है सी को। तो अगर ये सी करता है तो इसका मतलब है कि जीसीडी ऑफ ए बी डी के इक्वल होगा। अगर ये डी के इक्वल है इसका मतलब है डी जो है वो सी को डिवाइड करता है, जो इसका जीसीडी है उसको इसने डिवाइड करना है। तो अगर डी डिवाइड करता है सी को तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम इस तरह की जब डिवीजन करेंगे तो सी इज इक्वल्स टू डी एफ आ जाएगा, जहाँ पे एफ हमारे पास कोई भी इंटीजर है। अब डी हमारे पास जीसीडी है ए और बी का, ठीक है। तो वी नो दैट जीसीडी ऑफ ए बी कैन बी रिटन एज जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एस ए प्लस आर बी वेर आर एस बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी ये इसको हम लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव किया है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास ये था कि अगर जीसीडी ऑफ ए बी डिवाइड करता है सी को तो उसको हम लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म है जहाँ पे एस और आर हमारे पास कोई भी इंटीजर्स है। इसी तरह अब इस फ्रॉम इक्वेशन 1 सी इज इक्वल्स टू डी एफ,
डी की वैल्यू पुट कर दी इनटू एफ, तो ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन आ गया। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। बी पार्ट भी हमारे पास सेम इसी तरह है, उसमें ए एक्स प्लस बी वाई है, जीसीडी ऑफ ए बी, इसको हमने प्रूव करना है कि इज इक्वल्स टू 1 है। तो इसको क्या करेंगे कि वी नीड टू शो दैट ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम। प्राइम ही है ना, क्योंकि जीसीडी उसका 1 के इक्वल आ रहा है। तो हमने थ्योरम्स में पढ़ा था कि जीसीडी जब 1 के इक्वल आए इसका मतलब है कि वो प्राइम है। तो अब हमने प्रूव करना है कि ए और बी जो है जिनका जीसीडी 1 के इक्वल आ रहा है वो रिलेटिवली प्राइम है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट कर लिया कि डी जो है वो इसका जीसीडी है, ठीक है, इसका जीसीडी डी के इक्वल है। अगर ये इसका जीसीडी है इसका मतलब है लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब है डी डिवाइड करता है ए को भी और डी डिवाइड करता है बी को भी। अब अगर डी डिवाइड करता है ए को और डी डिवाइड करता है बी को, तो फिर जो इसका रेसिप्रोकल है यानी ए डिवाइड करेगा डी को और बी डिवाइड करेगा डी को, जो हमारे पास इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब ये चीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे डी से, तो ए एक्स ओवर डी बी ओवर डी वाई इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, डी ओवर डी जो है वो 1 हो जाएगा। अब ये चीज़ हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन है और ये इज इक्वल्स टू 1 आ रही है। तो लीनियर कम्बिनेशन अगर 1 के इक्वल आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है कि वो हमारे पास रिलेटिवली प्राइम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ये हमारे पास बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही शॉर्ट स्टेप्स में हो जाता है। फॉर एनी इंटीजर ए शो दैट जीसीडी ऑफ दिस वन इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हमने मतलब कि अगेन मैं इसी बात को रिपीट कर रही हूँ कि जो जीसीडी ऑफ ए भी होता है वो उसके किसी भी लीनियर कम्बिनेशन को डिवाइड करता है। ये हमने थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ा है, पीछे भी क्वेश्चंस में इसको यूज़ किया है कि जीसीडी ऑफ ए भी जो है वो उसके किसी भी लीनियर कम्बिनेशन को क्या करता है, डिवाइड करता है। अब कि कोई भी लीनियर कम्बिनेशन है तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको ले लें कि 2a + 1 यानी a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, तो इसके साथ अगर हम कोई भी इंटीजर्स लें तो वो इज इक्वल्स टू 1 आएगा। यानी अब हमने कोई भी इसका लीनियर कम्बिनेशन बनाना है तो हम यहाँ पे इंटीजर्स अपनी मर्जी से पुट करेंगे ताकि जो हमारे पास ये स्टार्ट वाली चीज़ है ये आपस में इक्वल हो जाए। तो अगर ये 2a था और ये 9a था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 9 से कर दिया तो ये 18 बन गया, ठीक है। तो हमने बस ये जो स्टार्ट में हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं इनको हमने इक्वल करना होता है। तो अब ये हमारे पास यहाँ से इक्वल आ रहे हैं और ये इज इक्वल्स टू 1 है। देन बाय थ्योरम 2.4 जो हमने पहले पढ़ा था, फिर जो हमारे पास 2a + 1 और 9a + 4 है ये रिलेटिवली प्राइम होंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि ये इज इक्वल्स टू 1 आता है, इसका जीसीडी इज इक्वल्स टू 1 आता है। बी पार्ट भी सेम ऐसे है कि जीसीडी ऑफ दिस वन इज इक्वल्स टू 1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे -7 से, तो इस तरह ये कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर हमारे पास जो है 5a + 2, 7a + 3 ये इज इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ ए इज़ ऑड देन जीसीडी ऑफ दिस वन इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें हमारे पास क्या है कि अगर हम कहेंगे जीसीडी ऑफ दिस वन ये डिवाइड करता है 2 को, तो इसका मतलब है कि जीसीडी या तो फिर 1 आएगा या फिर वो 2 आएगा, ठीक है। तो अब देखना है कि वो 1 आएगा या 2 आएगा। अब उन्होंने कहा बट ए इज़ ऑड, ए तो हमारे पास ऑड था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फिर 3a जो है वो ऑड है और 3a + 2 भी ऑड है, यानी a पुट करने से भी हमारी वैल्यू ऑड ही आएगी। अगर वो ऑड है तो इसका मतलब है कि उसका जो जीसीडी है वो लेस देन एंड इक्वल टू 2 होगा, मतलब वो नॉट इक्वल टू 2 होगा, यानी 2 को इक्वल नहीं आ सकता, उससे लेस या इक्वल आ सकता है, ठीक है। तो अगर 2 नहीं आ सकता और उससे लेस हो सकता है तो फिर वो हमारे पास क्या होगा, 1। तो इस तरह करके ये चीज़ प्रूव हो गई है। आज हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक। नेक्स्ट में इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।